वीडियो फॉर ए लेसन 4 कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 4 जो हमारा चैप्टर 4 है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे आज। ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं सबसे पहले हम ये बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। ठीक, इसको हम भारतीय गणना प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक। सेकंड है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, फिर ये भी हैं लेकिन इनका यूज़ हम आजकल बहुत कम करते हैं। इनका वैसे यूज़ नहीं हो रहा है। इनका यूज़ हो रहा है वो होता है कंप्यूटर में। रोमन का यूज़ ख़त्म हो चुका है, बहुत कम जगह पर है, बचा है अभी। ठीक है। टैली ये सब यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, ये पहले था अब नहीं है। ठीक। अब ओनली टू सिस्टम है, फर्स्ट और सेकेंड। पहला है ये और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन। ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बोलते हैं और इसको इंटरनेशनल। ठीक। अब बात करते हैं, देखो हम आपको बेसिक समझा देते हैं, ऐसा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसकी नीड क्यों है, मैं आपको समझा देता हूँ। कॉमास का यूज़, बस जो भी नंबर्स होते हैं उनमें कॉमास का यूज़ कितने हैं, नंबर्स के बाद करना है, डिजिट्स के बाद करना है, तो इन सब के लिए ये हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो पहला है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ बेसिक इसका। ठीक है। देखो आपको कोई भी नंबर्स लिखा है, ठीक है, 5080159। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको कॉमास का यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो ये सिस्टम पढ़ने के लिए हमको ये इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो पहला है इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में क्या होता है बताना कि लास्ट से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा यूज़ करते हैं, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ओके, ध्यान रखना इस बात का आप लोग। 1 2 3 फिर कॉमा, 0 1 फिर कॉमा, फिर ये कॉमा, 1 2 3 1 2 1 2। ठीक। कॉमास की यूज़ लास्ट से 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब इसको हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कि 5 करोड़ कैसे पढ़ेंगे, 5 करोड़ 8,01,592 अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और अकॉर्डिंग टू इसी नंबर्स को हम अगर पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे, पहले कॉमास के यूज़ करेंगे 3 डिजिट्स के बाद, 1 2 3 1 2 3, उसमें पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इसमें हम क्या करते हैं, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, नहीं पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद। इसमें 2 का सेशन नहीं होता है। ठीक है। तो इसके पढ़ेंगे 50 मिलियन, कितने पढ़ेंगे, 50 मिलियन 801,592। एक बात और ध्यान रखना, ये नोट है कि आप इसको नोट कर सकते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन होते हैं। ठीक। हम अपने टॉपिक पर आते हैं, अब जो हमारा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स जैसे लिखा है 1000। ठीक है। तो 1000 में 1000 होते हैं। ठीक है। और इसमें 4 डिजिट नंबर होते हैं। मिलियन में 10 लाख होते हैं, इसमें 7 डिजिट नंबर होते हैं। बिलियन में अरब होता है और उसमें 10 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक, इस तरह से मैंने ये लिखा है, ये नंबर्स लिखे हैं, उनका नेम। ओके। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मैं आपको ये शॉर्ट में समझा रहा हूँ आज। ठीक है। कल को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उसको। ठीक। तो ध्यान रखना इस बात का। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहले 1 आता है, फिर 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। बिलियन में आता, आगे मैंने नहीं किया, बस इतना ही तक अभी सीमित रखा, आगे कल मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। ठीक। अब जैसे ये नंबर्स लिखे हैं 406, अकॉर्डिंग टू ये नंबर्स जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। हाँ। उसके बाद मैंने लिखा है 8,207, 8,207। फिर इस तरह से मैंने इसको लिखा है। ठीक है। फिर ऐसे इसे लिखा 12,040। ठीक है। इसको फिर इसको लिखा मैंने। हाँ। ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 210,210,007।
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये कॉमास का यूज़ हमने किया 3 के बाद, फिर हमने 3 के बाद करते, लेकिन आगे 3 नंबर्स ही नहीं है तो इसलिए आगे हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हमने इसको पढ़ेंगे। देखो, कॉमा फिर 3 के बाद, जब भी 3 के बाद कोई नंबर्स आता है तो उसे हम मिलियन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 9,416। ओके, इसी तरह से मैंने इसको रीड किया, तो इसको रीड करेंगे हम, कैसे करेंगे इसको करेंगे 8,25,000। ठीक, 25,000 इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, राइट एंड इंटरनेशनल सिस्टम रिवोल्यूशन। अब इन नंबर्स को जो लिखे हैं इनको आप इंटरनेशनल सिस्टम रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको नेम लिखना है। ओके, मैंने कॉमास को यूज़ कर दिया है, आप इसका नेम लिख लेंगे आप होमवर्क में। ठीक, मुझसे चेक कराएंगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स, कल हम इसको और अच्छे से विस्तार से समझेंगे। आज मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। ठीक, तो इसका यूज बेसिकली कॉमास का लगाने के लिए करते हैं। कॉमास कितने नंबर्स के पीछे से बात, कितने, ये सब के लिए। ठीक, तो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ठीक, तो स्टूडेंट्स अच्छे से समझिए वीडियो, और कोई आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय।